सुबह एक उबला हुआ अंडा, दोपहर को थोड़ा सा सैलड, रात को उबली हुई कोई चीज़ खा ली और आपने अपना डाइट प्लान। ये डाइट नहीं होती, ये सिर्फ बेवकूफ़ी होती है। सो अब हम इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं कि हमने अब इसको ट्रीट कैसे करना है। सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफ़िकली फ़ीमेल्स के बारे में, ख़वातीन के बारे में, कि वो कौन सी एक ऐसी रीज़न जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है जिसकी वजह से उनका वज़न कम नहीं हो पाता। आई हैव इंटरेक्शन विद अ लॉट ऑफ मेल, फीमेल, यंग लड़के लड़कियाँ, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यंग भी होते हैं। अच्छा, तो आई हैव सीन कि मेल्स आर मोर सक्सेसफुल इन लूजिंग वेट रादर देन फीमेल्स। इसके अंदर कोई जेंडर का फ़र्क नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इसमें जस्ट कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि गलतियां हम लोग करते हैं इनिशियली, या किस हद तक हम कह सकते हैं मेल्स के अंदर फ़ैट ज़्यादा बर्न होता है, लेकिन वो सिर्फ शुरू के अंदर होता है। इन दी लॉन्ग रन कोई फ़र्क नहीं होता मेल्स और फीमेल्स के अंदर। तो एक बात ये होती है कि मेल्स जर्नली लेस इमोशनल होते हैं और वो अपनी जो मील रूटीन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आसान अल्फाज में खाते रहते। फीमेल्स आर आई थिंक अ बिट मोर इमोशनल, सेंटिमेंटल, और एक्सट्रीम मेजर्स लेते हैं, एक्सट्रीम डाइटिंग करते हैं, क्रैश डाइटिंग करते हैं। मैंने अभी तक कोई बहुत कम ऐसे मर्द होंगे जिनको देखा होगा कि उन्होंने क्रैश डाइटिंग की है, और यहाँ पर हर दूसरी फीमेल ऐसी जो कांटेक्ट करती है उसने क्रैश डाइटिंग की होती है, ये एक्सट्रीम फाके डाले होते हैं, स्टारवेशन की होती है। तो ये एक फ़र्क होता है कि दे आर ईटिंग वेरी लेस कैलोरीज़। अब आप सोचते होंगे कि ये हर दफ़ा यही बात करता है कि वेट लॉस करने के लिए आपको खाना पड़ेगा, तो ये क्यों ऐसा कहता है? ठीक है, अब इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक है। इसके एग्जांपल ऐसे ही है कि जैसे एक एयर कंडीशनर होता है, वो एक स्पेसिफिक वोल्टेज के ऊपर वर्क करता है। आजकल तो इन्वर्टर आ गए हैं, लेकिन पहले जब एसी हुआ करते थे तो वोल्टेज के प्रॉब्लम्स रहते थे। जब भी 200-220 से नीचे वोल्टेज जाती थी तो कंप्रेसर एसी का बंद हो जाता था। ठीक है, इसी तरह वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती थी तो एसी तब भी काम नहीं करता था, कंप्रेसर के जलने का खदशा होता है। तो इसी तरह हमारी बॉडी भी है, कैलोरीज़ को भी ऐसे ही वोल्टेज की तरह लें। जब आप बहुत कम कैलोरीज़ के ऊपर जाते हैं तो कंप्रेसर शट डाउन हो जाता है। ये ऐसे ही है कि जब हम बहुत कम कैलोरीज़ के ऊपर जाते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो हो जाता है। अगर हम कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा लेना शुरू करें तो हमारा फ़ैट फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, ओवरलोड हो जाता है हमारा सिस्टम। तो ये बहुत यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि मेटाबॉलिज्म को वर्क करने के लिए, फ़ैट बर्निंग के लिए एक ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए, ऑप्टिमम कैलोरीज चाहिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्सट्रीम डाइट या वेरी लो कैलोरी डाइट लेने से होता क्या है। नंबर 1, आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। जब भी आप बहुत कम कैलोरीज लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और उन्हीं कैलोरीज़ के ऊपर अडेप्ट करने लग जाता है। जैसे हम इंसान हैं, एक कंडीशन के अंदर हैं तो कुछ अरसे बाद हम उसको अडेप्ट कर लेते हैं, इसी तरह हमारा मेटाबॉलिज्म भी उन लो कैलोरीज़ पर अडेप्ट कर लेता है, स्लो हो जाता है। फिर अगर हम नॉर्मल भी खाना शुरू करें तो हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। सेकेंडली, हमारी बॉडी जो है वो फ्यूल स्टोर करने लग जाती है। जब उसे लगता है कि हम बहुत कम कैलोरीज ले रहे हैं तो वो समझती है कि हम किसी मुश्किल सूरत हाल के अंदर हैं, तो वो जो आपका फ़ैट है और फ्यूल है वो सेव करने लगती है और आप जो फ़ैट बर्निंग के लिए काम कर रहे हैं वो हो ही नहीं पाता। इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। हमारी बॉडी को हर चीज़ चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, फ़ैट भी चाहिए, माइक्रोज चाहिए, वाइटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए। अगर आप बहुत कम कैलोरीज लेते हैं तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो जाती हैं और हमारे जो बॉडी प्रोसेसेस नहीं चल पाते, जिस वजह से हमें बीमारियाँ लाहक हो जाती हैं। इसके साथ साथ हार्मोनल डिसफंक्शन, हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं। जितने भी हार्मोन्स हैं मोस्टली वो प्रोटीन्स या फिर स्टीरॉयड नेचर के हैं, फ़ैट नेचर के हैं। अगर आपका फ़ैट कॉम्प्रोमाइज़ होता है, प्रोटीन कॉम्प्रोमाइज़ होता है, टोटल कैलोरीज कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं तो आपके हार्मोन फंक्शन नहीं कर पाते, ऑर्गन सिस्टम काम नहीं करते और आपको वेरियस बीमारियां हो जाती हैं। पांचवा फैक्टर हो सकता है लो एंजाइम प्रोडक्शन इन योर जीआईटी या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। जब भी आप बहुत लो कैलोरीज खाते हैं, बहुत कम खाना शुरू करते हैं तो आपके जो पेट के एंजाइम हैं, मैदे के एंजाइम हैं, वो भी कम रिलीज़ होते हैं। एज अ रिज़ल्ट
आपको प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, खाना सही डाइजेस्ट नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ रह जाते हैं। इसके साथ साथ फिर आप जब नॉर्मल खाना शुरू करते हैं तो फिर आपको मसाइल शुरू होते हैं, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये भी एबनॉर्मल हो जाता है। आखिरी जो सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है, आपको भी कंसर्न करेगी, फ़ैट लॉस रेजिस्टेंट हो जाती है आपकी बॉडी, यानी आपकी बॉडी मज़ीद फ़ैट लूज़ नहीं करता और अपनी बॉडी की जो कॉम्पोजिशन है उसको बिल्कुल चेंज नहीं करते, और आप वही कहते हैं कि बहुत इतने महीने से मेरा वेट फंसा हुआ है, बिल्कुल कम नहीं हो रहा। तो ये क्यों होता है? जस्ट इनिशियली आप बहुत लो कैलोरी डाइट्स आप यूट्यूब से देखते हैं या ख़ुद अपने से डाइट करना शुरू करते हैं। सुबह एक उबला हुआ अंडा, दोपहर को थोड़ा सा सैलड, रात को उबली हुई कोई चीज़ खा ली और आपने अपना डाइट प्लान। ये डाइट नहीं होती, ये सिर्फ बेवकूफ़ी होती है। सो अब हम इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं कि हमने अब इसको ट्रीट कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने अपनी कैलोरीज़ कैलकुलेट करनी है कि आपको रिक्वायर कितना है, आपको फ्यूल कितना चाहिए दिन के अंदर, आपको कितना डीजल पेट्रोल चाहिए कि आप अपने दिन की जो मंजिल है उसको गुजार सकें। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी मंजिल कितनी है, आपको कितना फ्यूल चाहिए, तो आप अपनी डेस्टिनेशन पर कैसे पहुंच पाएंगे? ठीक है, तो सबसे पहले अपनी कैलोरीज़ को कैलकुलेट करें कि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर किस तरह और कितनी कैलोरीज़ रिक्वायर हैं। यहाँ पर वीडियो के ऊपर आपको नज़र भी आ रहा होगा आई बटन, उसके अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी कि आप अपनी कैलोरीज़ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मेंटेनेंस कैलोरीज़ कहते हैं वो कैलोरीज जिसके ऊपर आप अपना वेट मेंटेन करते हैं। इसके बाद एक डेफिसिट क्रिएट करें अगर आपने वज़न कम करना, उन कैलोरीज़ में से कुछ कैलोरीज़ कम करें। ऐसा नहीं करना कि सारी कम कर देनी है या आधी कम कर देनी है, थोड़ा सा पोर्शन ऐसा है जो कि आपने कम करना है। वो जो कम किया हुआ पोर्शन है वो आपका फ़ैट बर्निंग कराएगा। उसके साथ जब एक्सरसाइज को आप मैच करेंगे तो आपकी एक फ़ैट लॉस रिजीम सेट हो जाएगी। इसके साथ साथ नेवर ईट लेस देन 1000 कैलोरीज़, 1100 कैलोरीज से नीचे तो जाएँ ही नहीं। आपकी हाइट जितनी भी है, आप जितने भी मोटे हैं, आप देखिए कि 1000 कैलोरी से कोशिश करें कि मैंने देखा है इतनी हाइट आजकल इतनी कम नहीं होती लोगों की, 1000 कैलोरी से आप बहरहाल नीचे ना जाएं। एक रिक्वेस्ट समझ लें और इसके साथ साथ एक्सरसाइज ज़रूर शुरू करें। एक्सरसाइज के बगैर फ़ायदा नहीं है। हमने डेफिसिट क्रिएट स्मॉल क्यों कराया था कि हम बाकी विंडो एक्सरसाइज से फिल करें। डाइट आप कितना अर्सा कर लेंगे, पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। आप लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए वेट लूज़ करते हैं। शादी आ रही है, डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड, शादी के लिए सबको वेट लूज़ करना होता है, लेकिन एक मंथ के अंदर लूज़ करना है तो लॉन्ग टर्म गोल्स रखें, चीज़ों को टाइम से मैनेज करें, बहुत एमरजेंसी के अंदर सिचुएशंस क्रिएट ना करें। क्योंकि एक ऐसी चीज़ होती है कि फैट सेल्स, हम कहते हैं 10 साल इनकी एज होती है, कि जब आप एक दफ़ा वेट लूज़ करते हैं तो ये गायब नहीं हो जाते, ये श्रिंक कर जाते हैं। अगर आप दोबारा रीफीडिंग के ऊपर आते हैं, दोबारा पुराने लाइफस्टाइल के ऊपर आते हैं, तो इसी तरह आपका वेट रीगेन हो जाता है। तो ये तो थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें चैनल तो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।